ओम शांति। तो विशेष इस सीज़न की 4 मुरली हम सुन चुके हैं और इस नए वर्ष में बाबा ने कहा इस वर्ष में अपनी सीट फिक्स करो। बाबा ने कहा समाप्ति का वर्ष मनाओ और अपनी सीट क्या करो, फिक्स करो। तो इस वर्ष में हमें भविष्य में क्या बनना है, इसको सभी अपना अपने पुरुषार्थ अनुसार फिक्स करना है। अगर पुरुषार्थ ढीला है तो उसको 20 नाखून का जोर लगा करके इस नए वर्ष में पुरुषार्थ करके अच्छा पद प्राप्त करना है। वैसे तो इस ब्रह्मांड में टोटल 850 करोड़ 900 करोड़ आत्माएं हैं। बाबा क्या करता है, सभी को संदेश देता है। बाबा यहाँ आता है, ये संदेश सभी आत्माओं तक मिलता है। कोई उस संदेश को इग्नोर कर लेता है, डोंट केयर करता है। कोई वो संदेश को सुन करके, वो संदेश कहाँ शहरों में मिला, गांव में मिला, पॉम्पलेट में मिला, कहाँ मिला, वो महत्व का नहीं है। लेकिन परमात्मा इस धरती पर आया तो उसका जिसको जितना निश्चय हुआ और उस निश्चय के आधार से जिन्होंने पुरुषार्थ किया, उस आधार से पद मिलता है। 850 करोड़ 900 करोड़ आत्माओं में से भी जिन्होंने जैसी भक्ति की थी, नंबरवार उनको संदेश मिल जाता है। उनके बुद्धि का नेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाता है और उस आधार से वो पुरुषार्थ करता है। और हमारे पुरुषार्थ का टोटल रिजल्ट है पद, भविष्य का पद। बाबा ने तो वैसे तो अभी डिक्लेयर किया, पास तो सभी होंगे, लेकिन पद क्या होगा। दास दासी बनेंगे वो भी तो पास ही हो जाएंगे, साहूकार भी होंगे वो भी तो पास ही हो जाएंगे। लेकिन मेरा पद क्या है भविष्य का। तो टोटल इतनी आत्माओं में से पद का आधार है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के लिए बाबा ने 4 विषय रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस 4 विषय के आधार से आत्मिक स्थिति बनती है। केवल ज्ञान सुनना नहीं है, लेकिन उसको धारण करना, आत्मिक स्थिति बनाना। केवल योग में बैठना नहीं, लेकिन योग करके आत्मिक स्थिति को बनाना। केवल धारणा करना नहीं, लेकिन धारणा का रूप है आत्मिक स्थिति। ऐसे ही सेवा। जिन्होंने इन 4 सब्जेक्ट के आधार से अपने आत्मबल को मजबूत किया, जिसका आत्मा अभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति है, उसके जीवन में गुण होंगे, दैवी गुण, उसके पास दैवी शक्तियां होंगी। और जिसके आधार से उनके संस्कार भी दैवी होंगे। और उस दैवी संस्कार, दैवी शक्तियां, दैवी गुण, उसके आधार से वो आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती है। और जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी बनती है जो आत्माएं, उतना उसका संपर्क, वो खुद भी संतुष्ट रहेगी, अपने पुरुषार्थ अनुसार संतुष्ट रहेगी। इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी संतुष्ट करेगी।
स्वराज्य अधिकारी वाली आत्मा, बाबा भी ऐसी आत्माओं से संतुष्ट रहेंगे। अगर आत्मिक स्थिति कम है, गुण और शक्तियां कम है, तो इंद्रियों के अधीन रहेंगे, और जो इंद्रियों के अधीन है वो स्वयं से भी संतुष्ट नहीं होंगे। उसको लगेगा मैं चाहता नहीं है तो भी ऐसा हो गया, मैं नहीं चाहता तो यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, वो पश्चाताप करेगा। लोग भी उसे संपर्क से असंतुष्ट रहेंगे, और बाबा को के नियमों को फॉलो नहीं किया तो बाबा से भी उस आत्मा को संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ऐसी आत्माओं का पद भी कम होगा। इसलिए पद का आधार है पुरुषार्थ। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई करो। रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई करेंगे, योग, ज्ञान, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट के आधार से रिजल्ट में हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति हो। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य का राज्याधिकारी। बाबा ने यह डिक्लेयर नहीं किया जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो भविष्य का राजा, ये भी नहीं डिक्लेयर किया कितना साल से ज्ञान में चलता है वो राजा, ये भी नहीं डिक्लेयर किया जो समर्पित है वो राजा। चाहे कोई समर्पित हो, गृहस्थ में रहता हो, कोई एक माताजी हो, कोई कुमार हो, मम्मा बाबा को देखा है, उसने अपने स्वयं के इंद्रियों पर कितना शासन किया, यह पद का आधार। इसलिए चेक करो हम भविष्य में क्या बन सकते हैं। वास्तव में ये पढ़ाई है राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए पढ़ाई है, राजयोग। लेकिन राजयोग की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जिन्होंने इंद्रियों पर शासन नहीं किया अंततम समय तक, उसको कहेंगे राजाई में से फेल। तो जो राजाई के लिए फेल हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली दास दासी, प्रजा, साहूकार बन जाते हैं। साहूकार के लिए, दास दासियों के लिए कोई अलग से क्लासेस नहीं चलती हैं, इसी में ही क्लासेस में आते वो। तो चेक करो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बन सकता हूं। तो राजा किसको किसको बनना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको राजा बनना है, बहुत अच्छा है, उम्मीद तो अच्छी है। लेकिन चेक करो क्या मेरी सभी इंद्रियां मेरे वश में है। मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में बाबा के पास बैठना, तो क्या मन मेरा कहना मानता है? बुद्धि मेरी कहना मानती है? बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने कहा ना, फॉलो फादर। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया वही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने नारायण पद प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया, और उसी दरबार के आधार से बाबा रोज चेकिंग करते थे मेरा मन क्या कर रहे हैं, एक एक इंद्रिया क्या क्या कर रहे हैं, और उसी के आधार से बाबा ने क्या किया, इतना बड़ा पद प्राप्त किया। तो क्या आज हमारा इसके तरफ ध्यान है?
अगर नहीं होगा तो भी इस वर्ष में हमें रोज कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देती है उसको चेक करना है और इस इंद्रियों का राजा बनना है। जो इंद्रियों का राजा है उसका ही पद ऊंचा होगा। वास्तव में हमारे जीवन की सारी समस्या का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। आज कई भाई बहन कहते मेरा योग नहीं लगता, कई कहते मेरे संस्कार नहीं बदलते हैं, कई कहते दूसरे लोग मुझे मेरे जीवन में विघ्न डालते हैं। ऐसे कईयों के कई प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स का मूल कारण है स्वयं के अंदर हम स्वयं स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं। जो स्वराज्य अधिकारी होगा उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। वास्तव में गलती कोई व्यक्ति की नहीं है, गलती कोई परिस्थिति की नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियां उस बात को के रूप में लेती है, निगेटिव रूप में, और उसके कारण हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी वही निर्विघ्न बन सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करो परिवर्तन करने का। घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं, ये शरीर आत्मा का क्या है, घर है। तो इस घर में परिवर्तन करना है। सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहनना, सफेद ड्रेस पहनना, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया, लेकिन अंदर का परिवर्तन, एक एक इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण चलाना। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। आत्मा का शासन इंद्रियों पर। नौका अगर पानी के ऊपर से चलती है तो तैर जाता है व्यक्ति, पार करता है, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आ जाए वो डूब सकता है। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो तैर जाता है, सफल हो जाता है, पार हो जाता है, लेकिन जिसको इंद्रियां चलाती हैं वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए भविष्य में ऊंचा पद का आधार है इंद्रियों पर शासन। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जैसे अभी ये 18 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ये 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाते हैं? ब्रह्मा बाबा ने जो किया उस पुरुषार्थ को करना, और वही बाप समान बन सकता है। 18 जनवरी हमें याद दिलाती है अब घर जाना है, अब कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है। बाबा ने अपनी अवस्था को निराकारी अव्यक्त बनाने के लिए पहले बाबा इंद्रियों जीत बने, क्योंकि अगर हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है, हमारे संकल्प विकल्प चलेंगे, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, मन की एकाग्रता नहीं होगी, जिसे हम कर्मातीत नहीं बन पाएंगे। अगर हमें अपने भ्रुकुटी आसन पर शांति से डीप साइलेंस में बैठना है तो मेरी हर इंद्रियां सहयोगी चाहिए। हमारी अशांति क्यों हो जाती है? जब कोई इंद्रियां धोखा देती है तो आत्मा में संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाता है। ये क्यों बोला, ऐसा कैसा हुआ, ये क्वेश्चंस। इसलिए इस शरीर रूपी राजधानी को हमें निर्विघ्न बनाना है।
अपने शरीर की राजधानी को निर्विघ्न। और इसलिए जिसका ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट जिसके परफेक्ट हैं, विधि पूर्वक है, केवल नेमिनाथ बन करके नहीं, विधि पूर्वक। और जिसका विधि पूर्वक है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। अगर मैंने विधि से योग किया है, ज्ञान को धारण किए हैं, धारणाएं ठीक है, तो रिजल्ट में आत्मिक स्थिति। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटे चुपचाप रहते हैं, लड़ते नहीं आपस में, इसी तरह शरीर में आत्म जागृति जहाँ है, आत्मिक स्थिति है, सभी इंद्रियां अपना कारोबार ठीक करती है, वो आत्मा को धोखा नहीं देती। अगर आत्मा की स्थिति कमजोर है तो कर्मेंद्रिया उसको चलाती है। राजा कमजोर है तो राजा को मंत्री चलाता है, राय देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज का पुरुषार्थ हमारा अच्छा हो, जिसे हमारी आत्मिक स्थिति सारा दिन बनी रहे, तो कर्मेंद्रिय हमें धोखा नहीं देगी। हमें अगर भविष्य में अच्छा पद प्राप्त करना है, ऊंचा पद प्राप्त करना है, हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, हम जो चाहे, आंखें जो चाहे देख रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, कान जो चाहे सुन रहे। इसलिए रोज हमें अपने ऊपर निगरानी करनी है। जैसे आजकल लोग चंद्रमा पर गए हैं, लेकिन पड़ोसी को ना यही पता नहीं। या जैसे आजकल के मम्मी पापा इतनी बिजी रहती हैं, उसके बच्चे क्या देख रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या करते हैं, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, ये बच्चे ने ऐसा गलत काम क्यों किया। इसी तरह आज हम भी अपने आप में इतना व्यस्त हैं, हमारा मन क्या कर रहे हैं, कौन से थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, बुद्धि कहाँ जा रहे हैं, आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे हैं, इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और जब कोई गलत काम हो जाता है, कोई संस्कार जागृत हो जाता है, तब हमारी आंखें खुलती, हमने ऐसा कैसे हो गया। इसीलिए बाबा अपना रोज चेक करते थे, आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, कौन से कर्मेंद्रिय ने नियमों का उल्लंघन किया। रात को 10 बजे बाबा रोज दरबार लगाते थे और उसको सजा भी देते थे, हे मेरे मन बताओ, तुम आज किसी से तो नहीं मिले, माया दुश्मन से तो नहीं मिले। और इस अभ्यास की कमी के कारण आज हमारे से कई गलतियां होती हैं। हम दूसरों को देखने में लगे जाते हैं, और ये क्या करें, जिसको बाबा ने पिछले संडे में मुरली चलाई थी, पर चिंतन पर दर्शन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वयं का चिंतन करो, अपना चिंतन करो, मेरी कर्मेंद्रिय क्या क्या कर रहे हैं। और जितना ये स्वयं पर राज्य है, अपने पर राज्य है, जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, गुण और शक्ति उसको सहयोग नहीं देती, सहन शक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, गुण और शक्तियां सहयोग नहीं देती। जो स्वराज्य अधिकारी है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। अगर कान नियम को तोड़ देता है, वेरद सुन लेता है, मुख वेरद बोलता है, गुण और शक्तियां किनारा करती हैं। और जिसके जीवन में गुण और शक्तियां नहीं है, दुर्गुण उसको सहयोग करते हैं और पराजय हो जाती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी जितना बनते हैं, उतना गुण और शक्तियां रहेगी साथ में। राजा कभी अकेला नहीं चलता, राजा के साथ मंत्री होते हैं, प्रजा होती है। इसी तरह संगम युग के हमारे प्रजा मंत्री कौन है, ये गुण और शक्तियां।
जितना हमारे साथ में रहेंगी उतना हम विजय बन करके लौटेंगे। इस युद्ध के मैदान में अगर विजय बनना है, इस कर्मेंद्रिय का सहयोग जरूरी है। अगर कर्मेंद्रिय सहयोग नहीं दे रहे, आपके विपरीत चल रहे हैं, हम कितना भी पुरुषार्थ करें, वो माया को प्रवेश अपने द्वारा से देंगी। जैसे भारत के बॉर्डर पर रहने वाला कोई बीएसएफ का ऑफिसर कोई दुश्मन से मिला है, वो कहता है इतना नोट लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सोचेगा कि मैं इतना गवर्नमेंट की सर्विस करके भी मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा, अगर उसको छोड़ेगा तो अंदर क्या होगा। इसीलिए उस ऑफिसर जितना नोट प्रेमी नहीं लेकिन देश प्रेमी होगा तो अंदर कुछ नहीं होगा। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है और इसके अंदर कई हमारी रक्षा करने के लिए कई हमारी इंद्रिय हैं, कान, मुंह, हमारे आत्मा रूपी राजा को सुरक्षा करने के लिए गार्ड हैं। लेकिन कभी कभी रक्षक ही क्या बन जाता है, भक्षक बन जाता है। माया कहीं और से नहीं आती, हमारी ही इंद्रियां द्वार खोल देती हैं और इसीलिए प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हमारा ये किला, शरीर हमारा एक किला है, फोर्ट है, अगर किले में एक एक दरवाजा मजबूत है तो कभी भी दुश्मन नहीं आएगा। इसी तरह हमारी हर कर्मेंद्रिय अगर मजबूत है, मजबूत अर्थात आत्मा की सहयोगी है, तो माया नहीं आएगी। और वो कब सहयोगी बनेगी, जब हम उनसे बातें करेंगे। हम उनसे बातें करने के लिए हमको टाइम ही नहीं है, हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, या कभी इतना अच्छा काम करती है, सेवा कर रहे हैं, तभी भी कभी शाबाश नहीं दिया, ना कान को शाबाश दी, ना आंखों को शाबाश दी। इसीलिए कर्मेंद्रिय सोचते हैं मैं इतना इसको मेहनत करती हूँ तो भी मुझे कभी इसने महिमा नहीं की, इसीलिए कर्मेंद्रिय फिर धोखा देती है, अपने ही हमको धोखा दे रहे हैं। इसलिए इन एक एक कर्मेंद्रिय को कभी शाबाशी दो, उनकी वाहवाह करो, तब समय पर आपको मदद करेंगे, धोखा नहीं देंगे, आपके स्नेही रहेंगे। जैसे भारत में अंग्रेज लोग आए थे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज लोग आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक इंडिया है और इसकी राजधानी दिल्ली ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस शरीर रूपी देश में कई नवाब हैं, कान, मुंह, कांग, लेकिन अब क्या है, इनका ही शासन है आत्मा के ऊपर। आत्मा कमजोर है। तो अब बाबा हमें सहयोगी बन करके क्या कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे दोबारा फिर इस देश को स्वतंत्र बनाऊं। और उसके लिए बाबा कहते तुम अपनी इंद्रियों पर ध्यान दो। बस हमारे गुलामी का कारण माया, इंद्रियां माया को मिली, इसलिए इस शरीर रूपी देश में माया रूपी अंग्रेज घुस गए। जैसे अंग्रेज लोगों ने देखा ये राजाओं की आपस में बनती नहीं, फूट डालो और राज्य करो। इसी तरह माया ने भी क्या किया, इस कर्मेंद्रियों को देखा कि अपना अपना शासन चल रहे हैं, आत्मा कमजोर है, आत्मा को कोई नहीं सुन रहे हैं, और इसीलिए उसका फायदा ले लिया। तो अब हम गुलाम हैं।
और इस गुलामी से हमें स्वतंत्र बनना है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं है। हमारा पुरुषार्थ है कि हमें हर इंद्रियों को अपने अधीन रखना, आत्मा के अधीन। होता क्या है, सामने कोई आता है, मन सोचता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, मन आत्मा को राय देता है। तो उस समय आत्मा का फर्ज है, ये मन जिसके लिए तुम बेकार बोल रहे हो, उस आत्मा के लिए तो भगवान कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, महान आत्माएं, और तुम उसके लिए बेकार क्यों बोल रहे हैं? खबरदार अगर तुमने उस आत्मा के लिए ऐसा सोचा तो। यह है अपनी आत्मा की पावर। अगर हमारे मन ने ही क्या क्या हमारे में दुरिया पैदा की, ईर्ष्या पैदा की, घृणा पैदा किया, फिर मन ने किया, बुद्धि गई, फिर कान ने व्यर्थ सुना, मुख ने व्यर्थ बोला, सारे खजाने हमारे व्यर्थ जाते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने से हम खजानों को भी सफल कर सकेंगे। समय का खजाना वेस्ट गया, शक्तियों का खजाना वेस्ट गया, इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज चेक करो और इनको अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। लेकिन जब कब चलेगी? जब हमारा पुरुषार्थ अच्छा है, अर्थात रोज का हमारा ज्ञान भी ठीक हो, योग भी ठीक हो, धारणा भी ठीक हो, तो आत्मा पावरफुल रहेगी। जब आत्मा पावरफुल है, राजा पावरफुल है, तब इंद्रियां उसकी बातें सुनेंगी। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति से तब सो सकता है, बैठ सकता है, पूरा इंडिया में हर स्टेट में उसका कारोबार अच्छा चलता हो। अगर उसका ही अपना कोई धोखा देता है, उनकी नींद फिट जाती है। इसी तरह मैं आत्मा शांति में तब बैठ सकता हूं, बुरकुटी आसन पर, मेरी हर इंद्रियां मुझे अपना कारोबार श्रीमत प्रमाण चलाएं। अगर हाथ ने अपना मनमर्जी कर दी, आंखों ने अपनी मनमर्जी की, आत्मा की नींद फिट जाती। ये क्यों हुआ? ये मैंने क्यों देखा? ये मैंने क्यों सुना? क्वेश्चन पैदा होते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज इस इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाऊं। और जितना इंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चलेगी, तब कहेंगे ये भाई बहुत अच्छा है, ये माताजी बहुत अच्छी है। अच्छे है मतलब क्या? उसका मुख पर कंट्रोल है, उसके आंखों पर कंट्रोल है, इसके मन पर कंट्रोल है। और ऐसी आत्मा, कई कहते हैं ना हम लोग, सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। सतयुग कब आएगा? जब हम अपने शरीर रूपी देश में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक आत्मा का ही राज्य चलता रहे। उसके ऊपर आत्मा जो चाहती है वही सब लोग चले। जब हमारे में सतयुग आएगा, एक धर्म, एक राज्य, नहीं तो आत्मा चाहता ये नहीं करना है तो भी कान व्यर्थ सुन लेता है, मुख व्यर्थ बोल लेता है, बुद्धि व्यर्थ तरफ चली जाती है। तो हमारे में ही एक धर्म नहीं, एक राज्य नहीं, तो बाहर कैसा आएगा? बाबा कहता है दुनिया का विनाश का युद्ध तब लगेगा जब आपका अंदर का युद्ध चुप रहेगा, बंद हो जाएगा। हमारा युद्ध अर्थात हमारा माया से युद्ध बंद हो जाएगा, तब बाहर युद्ध चालू हो जाएगा। अभी भी हमारा माया के द्वारा युद्ध चलता है, कोई किस रूप से आते, कभी किस रूप से आते हैं। इसीलिए बाहर भी युद्ध अभी तक चालू नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, समझना हमारा युद्ध चलता रहे और बाहर तो विनाश होगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कई आत्माएं गुप्त रूप में अपना युद्ध पुरुषार्थ करके पूरा किया है। अगर हम युद्ध करते करते माया से शरीर छोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे?
त्रेता युग में पहुंच जाएंगे, पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसीलिए पद का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। भविष्य में राजा कौन बनता है? जो इस ज्ञान मार्ग में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान से सेवा करता है, इंद्रियों पर शासन है, वही भविष्य का संपन्न राजा बनता है। अगर ज्ञान में तो चले, केवल स्वराज्य अधिकारी बने, इंद्रियों पर शासन है, लेकिन धन से सेवा नहीं की, ज्ञान से सेवा नहीं की, राजा तो बनेंगे लेकिन कंगाल राजा। कंगाल मतलब कंगाल शब्द नहीं होगा, उसको प्रजा कहां से होंगी। इसीलिए केवल हमें अपना ही राजा नहीं बनना है। नहीं तो कईयों को लगता है हमें धन से सेवा करने की क्या जरूरत है, औरों को ज्ञान सुनाने की क्या जरूरत है। क्योंकि जितना सुनाएंगे औरों को, उतना आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे, उतना उनसे दुआएं मिलेगी, आपके पुरुषार्थ में आपको मदद मिलेगी, आपकी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए मदद मिलेगी। इसलिए तन से भी सेवा, मन से भी, धन से भी सेवा। अब कोई ज्ञान में चलता है, केवल धन से सेवा तो करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है, वो साहूकार बनता है, राजा नहीं बनता। क्यों राजा नहीं बना? इंद्रियों पर शासन नहीं किया था। इसलिए अगर कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा करता है, न ज्ञान किसी को सुनाता है, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान में रोज आता है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो होते हैं जो उदास रहते हैं, उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। भगवान मिलाए हैं, स्वर्ग में जा रहे, सतयुग आने वाला है, तो भी उसको खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, उसका वो पश्चाताप होगा, खुशी नहीं होगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके आपका म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपका चेहरा खुश है, आपका चेहरा ही चलता फिरता म्यूजियम बन जाएगा। क्योंकि आजकल दुनिया में समस्या बढ़ती रहेंगी, प्रॉब्लम बढ़ते रहेंगे। ऐसे प्रॉब्लम के समय भी किसी का चेहरा खुश देख करके उनको लगेगा इसको कुछ जरूर मिला हुआ है। लेकिन खुश कौन रह सकता है? जो इंद्रियों जीत है। वो भले सामने वाला प्रॉब्लम कितना भी निर्माण कराए, लेकिन कान उस बातों को अंदर आत्मा तक नहीं पहुंचाएगा। भले वो वेरत देखता है, लेकिन आंखें उसको अंदर तक, आत्मा तक नहीं पहुंचा रहे। देखते हुए जिसको बाबा कहते हैं न देखना, सुनते हुए भी न सुनना, ये कौन करेगा? जिसकी अपनी इंद्रिया उसके वश में है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर इंद्रिया आपकी सहयोगी बना दो। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, तो शरीर में हमारा क्या है? एक किला है, फोर्ट है, बहुत बड़ा किला है। किले में कोई भी जब जाता था तो पूछताछ होती थी, क्यों जा रहे, किसी लिए जा रहे हैं। इसी तरह शरीर में हमारा किला है, कान, मुंह, आंख, ये सब दरवाजे हैं। तो मुझे भी वही देखना है जो मेरे आत्मा के लिए योग्य है, वही सुनना है जो मेरे आत्मा राजा के लिए योग्य है। मुझे वो नहीं देखना जो योग्य नहीं है, जिससे मेरे आत्मा राजा की हानि हो जाए। ये है आत्मा राजा के लिए ईमानदारी। हम खुद ही, हमारी इंद्रिया अगर बेईमानी का काम करेगी तो राजा कैसे बनेगा? इसलिए इस वर्ष में रोज रात को अपना चार्ट चेक करना है। कौन सा? मुझे आज कौन सी इंद्रियों ने धोखा दिया, और केवल चेक ही नहीं करना है,
कल के दिन उसको ऑर्डर करनी है। अगर फिर कल तुम ऐसी गलती करेगा, क्योंकि बार बार अगर इंद्रियों की गलती करते करते वो संस्कार बन जाते हैं। बार बार अगर गलती कर रहे हैं, चेकिंग नहीं किया, वो संस्कार बन जाते हैं। हमने तो पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। अगर नए फिर करते रहेंगे तो, इसीलिए रोज हमारी ये चेकिंग, जैसे रोज अमृतवेला करने के बाद रोज अपने इंद्रियों की चेकिंग करनी है। अमृतवेला करने के बाद जैसे मैं आत्मा राजा परम धाम से प्रभु मिलन करके परमात्मा से शक्ति लेकर के मैं आत्मा इस शरीर रूपी देश में प्रवेश करता हूं। सबसे पहले आकर के भ्रुकुटी आसन पर बैठता हूं और बैठने के बाद अपने सहयोगी साथी कौन, इंद्रियां, इन सबको गुड मॉर्निंग कहो और गुड मॉर्निंग करके एक एक इंद्रियों से बात करो। आज अपना क्या प्लानिंग है, आज क्या करना है, एक एक कर्मेंद्र से बात। सबसे पहले बात करो कान से। कान, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर बहुत बड़ा विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है, बॉर्डर पर है। कान कहाँ है, बॉर्डर पर। तो हे कान, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था। आज मैं अमृतवेला परम हितैषी शिव बाबा के पास गया, उसने मुझे विजय बनने के लिए, सफल बनने के लिए, फिर से राजधानी देने के लिए कुछ ट्रेनिंग देते हुए तुम्हारे तरफ कुछ इशारा किया है। और मेरा वो परम हितैषी दोस्त मेरा हित चाहता है, दोबारा मेरी राजधानी फिर देना चाहता है। तो हे कान, मुझे तो पता नहीं था तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो। कान किसका खा रहा है? कान के अंदर जो जीवाणु हैं वो जिंदे क्यों हैं? आत्मा का सप्लाई किया हुआ खून वहां जाता है, इसीलिए कान के जीवाणु जिंदे हैं। खाता है आत्मा का और आत्मा को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, तुम ध्यान से सुनो। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे अमृतवेला। हे कान, फिर रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उसी दरबार में सारा दिन तुमने कुछ व्यर्थ सुना होगा तो उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। आज तो हो गया। तुम सारा दिन ध्यान रखना और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुमने क्या सुना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने इस किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध भी किया है। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का प्रबंध। अगर उसके अंदर कुछ पता चलेगा, तुमने किसी का परचिंतन आधा घंटा सुना या कुछ, फिर रात के उस दरबार के अंदर सभी के बीच में तुमको पनिशमेंट मिलेगी। आगे चलो, मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरीय महावाक्य औरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो, जिसके कारण मेरा आत्मा भाई मेरे से दूर रहता है, मुझे मेरे नज़दीक नहीं आता, मुझे बददुआएं देता है। क्या मैंने तुमको राजाई में इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का परचिंतन करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है।
घंटों तक देखा है। कितना सालों से हम बाबा को देख रहे हैं। 31 तारीख को भी देखा। जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, एक सेकंड के लिए दर्शन के लिए तरस रहे, और तुमने तो साक्षात उस प्रभु को देखा है, सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? किसी की सुंदरता को क्यों निहारते हो? तुमने किसी की सुंदरता निहारते निहारते मेरी तो पूरा राजा ही गंवा दी, फिर भी मुझे धोखा देगे तो मेरा हालत क्या होगा? क्या तुम मेरा हित नहीं चाहते हो? तब अगर हमारी हर इंद्रिया महसूस करेगी सचमुच में राजा के लिए धोखा दे रहे हूं, और ये पता तब चलेगा जब हम चेकिंग करेंगे। आज सारा दिन में उस सारा दिन के ऊपर निगरानी रखो, क्या क्या देखा, पता तो चलता है। रोज की अगर ऐसी चेकिंग करेंगे तो हर इंद्रिया अगर अपना अपना कारोबार ठीक करेगी तो माया तो अपने आप भाग जाएगी। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था, एक मुरली में बाबा ने कहा कि माया तो वार करते करते थक गई है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे ही आह्वान करते हैं। अंदर की इंद्रियां आह्वान करती हैं तो माया को आना पड़ता है। इसीलिए अब हमारे हर इंद्रियों, जैसे भारत में अंग्रेज लोग घुसे हैं, उनको निकाला कैसे? कैसे निकाला? वही नीति हमें भी यहां अपनानी है। भारत के कुछ नेताओं ने मिलकर के क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, दांडी यात्रा निकाली, कुछ नारे बनाए। कौन से नारे? वंदे मातरम। कहते हैं वंदे मातरम जब नारा बोलते थे, अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे कि उनको हिंदी आती नहीं थी। वो कहते थे हमको बोलते हैं बांधो और मारो वंदे मातरम, इसीलिए बोलने नहीं देते थे। नारा लगाया और सब अखबार भी निकाले उसी समय। मुझे लगता है कई ऐसे त्योहार चालू किया, गणपति का उत्सव, ताकि जनता एकत्र हो जाए और वो स्वराज्य के बारे में कुछ सोचे। और तब जाकर के भारत की जनता जागृत हो गई और सभी ने मिलकर के नारा लगाया। कौन सा? एंग्रेजो गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। तब चले गए। इसी तरह हमें भी रोज बैठ करके क्या करना है? एक 10-15 मिनट के लिए हमें उस कर्मेंद्रिय को माया के विपरीत भड़काना है। रोज समझाना है, हे मेरे कान, हे मेरे आंखें, हे मेरे मुख, और हमारी हर कर्मेंद्रिय कहे कि माया गो बैक, तो माया कैसे आएगी? अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। अगर आत्मा खुद ही चाहता है तो हम आत्मा कितना भी कोशिश करें विजय नहीं बनेंगे, और उस आधार से हमारा पद होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। तो इस वर्ष में हमें रोज इसकी चेकिंग करनी है, और जिन्होंने जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना वो भविष्य के राजा का पद प्राप्त कर सकेंगे। एक दिन भी अगर हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, हम संतुष्ट रह सकेंगे, खुश रह सकेंगे, लोग भी कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है। थोड़ा भी इंद्रियों के अधीन हो गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आंखों के साथ बात करो, आगे चलो पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम भी मेरे राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिलती है? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है, सभी इंद्रियों को उठा करके लेके जाता है। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है, कभी गलती की तरफ भी परचिंतन करने के लिए भी लेके जाता है। समझो मुख को किसी को परचिंतन कराना है
लेकिन अगर पाँव वहां लेके न जाए, मुंह को कहे तुम अकेले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या वो परचिंतन होगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर इंद्रिया अपने नियमों प्रमाण चले। पूरा जितना ये शरीर रूपी इंद्रिया निर्विघ्न है, अपने नियमों प्रमाण चलेंगे, उतना हम जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे, और इससे हमारा भविष्य का पद मिलेगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी से विश्व का राज्य मिलेगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस की, ऐसे हमें भी मन की साथ बात करूं, हे मेरे मन, तुम भी मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वर का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो, अगर करेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और वो भी साधारण मंत्री नहीं, कौन सा है? केंद्रीय मंत्री है। बुद्धि से वहां कोई भी कारोबार होता है, कहीं जाना है, कुछ काम करने हैं, मन में विचार आया, वो फाइल कहां जाती है? मंत्री के पास, केंद्रीय मंत्री के पास, और वहां से ठप्पा लगे हाँ जाना है, तो सभी इंद्रियां वो वहां फॉलो करती हैं। तो आज हमारे से जितनी भी गलतियां हुई, किसके कारण? बुद्धि के गलत निर्णय के कारण। तो हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और तुमने मंत्री बन करके ऐसे कोई गलत निर्णय किया है जिसके कारण मेरी पूरी राजाई चली गई। इसीलिए हे बुद्धि, अब तुम्हें जो भी कुछ निर्णय करना है श्रीमत के आधार से करना है। अगर कोई तुम गलत निर्णय करोगे मैं तुम्हें सजा दूंगा। यह है सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दूं, और सबसे पहले बात करो अपने कान से, हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? समझो 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने ईश्वरीय महावाक्य सुने थे, इसीलिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी और किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, वो बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसे हैं, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? तो बताओ, सवेरे तुमको मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मन कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं। सजा कौन सी दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि कौन से कान व्यर्थ सुनते हैं? जिस कान में ज्ञान की कमी है, इसीलिए उसको यह सजा दो। ज्ञान भरपूर होगा तो परचिंतन नहीं सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, मैं तो अंदर 8-9 दरवाजे के बीच में बैठा हूं, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद करना चाहिए था। तुमने भी कहा वो तो ऐसी करते, उसने ऐसा ही किया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा, इसको कहते हैं राजा। और बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान कम है, और इसके कारण आज जो हमें जो कर्मेंद्रिय जिद बनना चाहिए, जो आत्मा की शक्तियां वेस्ट हो जाती हैं, विघ्न पैदा होते हैं, इसका कारण है स्वराज्य अधिकारी की कमी। इसीलिए हमें रोज क्या करना है? इसका दरबार लगाना है, रोज उसका चार्ट चेक करना है, और जितना इस किले को मजबूत बनाएंगे उतना हमारा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, हमारे अंदर गुण और शक्ति आएगी, हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, और इससे हम सक्सेस बनेंगे, सफल बनेंगे, और इससे हमारा पद भी ऊंचा मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो आपके नजरों में वो मेरे नजरों में नहीं है, और जो मेरे नजरों में वो आपके नजरों में नहीं है। इसलिए अगर भविष्य में ऊंच पद प्राप्त, हम क्या समझते हैं?
किसके सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं वो राजा बनेंगे, हम तो क्या कमजोर। बाबा ने राजा बनने के लिए ये नहीं कहा, हम ज्ञान में चल करके कितने निर्विघ्न हैं, कितनी सेवाएं करते हैं, कितनी हमारी स्वयं पर राजा बनने की कितनी स्थिति है, उससे हमारे संतुष्ट है। क्योंकि राजाओं की भी निशानी होती है, राजा उसको कहते हैं जो सब उसका कहना माने, सब कर्मेंद्रिय उसका कहना माने। राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शहर में हम रहते हैं सब हमारा कहना माने। राजा की दूसरी निशानी, राजा क्या करता है, दानी होता है, जो दान करता वो राजा है। तो बाबा की मुरली कितनी चलती है, बाबा कहते बच्चे शक्ति का दान दो, गुणों का दान दो, दान करने वाला राजा। राजा की निशानी, राजा शिकार करता है, किसकी, शेर की शिकार। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, यही शिकार करना। इसलिए ऊंच पद प्राप्त करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, इसीलिए रोज हमें एक एक कर्मेंद्र की चेकिंग करनी है। तो इस वर्ष में ये पुरुषार्थ करेंगे तो आपका पद भी ऊंचा मिलेगा। तो मुकड़ा देख ले प्राणी, हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, क्या बनेंगे, आपके ऊपर है। तो इस वर्ष में ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हर इंद्रियां हमारे कहना माने। ठीक है, ओम शांति।